दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए, कल मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, तो कल की क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 1% नीचे आके 24,654 पर, यानी 236 पॉइंट्स नीचे। हाई की बात करें 868 था, लो की बात करें तो 629 था, तो 629 के आसपास की क्लोजिंग है। तो वीकनेस काफ़ी थी कल के दिन, पिटाई काफ़ी हुई। निफ्टी बैंक 1% नीचे है, मिड कैप 2% के साथ में क्रैश है, स्मॉल कैप भी क्रैश हो चुका है 400 पॉइंट्स के साथ में, यानी 2% से ज़्यादा की मंदी। कंपनीज को देखोगे ना तो मैक्सिमम कंपनीज नीचे है। ये 300 स्टॉक ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ खास तेजी यहाँ पे बनी नहीं, 1-8% के साथ में चले थे। तो कल के दिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को काफ़ी पिटाई का सामना करना पड़ा। सेक्टर आप देखोगे तो सब कुछ नीचे था, 1-1% की गिरावट है, जिसमें आप हर एक सेक्टर को देख सकते हैं। देखो, सबसे खराब परफॉर्म किसने किया? फार्मा ने और आईटी ने। आईटी को लेकर एक न्यूज़ है, आपको बताइए, H1B वीज़ा हायर एक्ट। लेकिन फार्मा को लेकर भी कुछ न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है, उसको भी चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल के दिन दो कंपनीज की लिस्टिंग हुई थी। जीके एनर्जी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एनर्जी की काफ़ी सारी कंपनीज अपने आईपीओ को लेकर आने वाली है। तो उसका ये मतलब नहीं कि सभी कंपनीज मल्टीबैगर बनेगी आगे चल के। थोड़ा सा रिसर्च आप कर लेना उनमें से कंपनीज को लेकर। बाकी चलो ठीक है, जीएमपी जितना था वैसे कुछ हुआ, 10-12% का गेन की एक्सपेक्टेशन थी, वैसे ही गेन्स यहाँ पे मिल गए। सात्विक करके कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये बंद हुआ कल के दिन। देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि 100% टैरिफ अनाउंस हो चुका है ऐसी दवाइयों के ऊपर जो कि ब्रांडेड है। तो बड़ी पिटाई यहाँ पे फार्मा सेक्टर को इसी वजह से झेलनी पड़ी है। कुछ राहत जरूर है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने बोला है कि ये जो टैरिफ लगा है, ये जो ऑर्डर मिला है, ये अप्लाई नहीं होगा जेनरिक दवाइयों पे, यानी जो सस्ती दवाई आती है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो ब्रांडेड दवाई है ना, जो हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर ये अप्लाई होने वाला है। तो उसकी वजह से यहाँ पे पिटाई देखने को मिली है। देखो, ट्रम्प की पकड़ दो सेक्टर पे ज़्यादा होगी। दोनों सेक्टर के नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, आईटी है और फार्मा है। सबसे ज़्यादा पकड़ यहाँ पे है और उसके बाद में फिर फार्मा है। ये दोनों जो सेक्टर है ना, एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर और काफ़ी बड़े सेक्टर है, छोटे मोटे सेक्टर्स ये नहीं है। तो अब देखो, यहाँ पे भी एक दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जब तक है मार्केट के अंदर, तब तक तो एक्सपेक्ट करे ही नहीं कि कुछ अच्छा होने वाला है। इन्वेस्टिंग करने के मौके जरूर मिल सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर अक्टूबर इफेक्ट क्या होता है। मतलब आपके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है, तो आपको पता होगा कि पिछले साल भी हमने डिस्कशन किया था, अक्टूबर के मंथ में गिरावट होती है। हमेशा नहीं होती, लेकिन ठीक है, उसको भी आप आगे चल के चेकआउट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या रीजंस थे मार्केट के अंडर परफॉर्म करने के पीछे के? तो सबसे पहले टैरिफ ऑन फार्मा। अभी 50% टैरिफ से इंडिया जूझ रहा है, उसके ऊपर 100% का टैरिफ और ये लगा चुका है। आगे देखते हैं H1B वीज़ा, इसकी भी चिंता है, अभी चल रही है। $1 लाख की बात यहाँ पे हो रही है, बहुत बड़ी रकम है और उसको लेकर भी यहाँ पे चिंता है। एक डेटा मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी ये H1B वीज़ा इशू किए जाते हैं ना, हर साल मतलब सालाना, उसमें 70% वीज़ा इंडियंस को दिए जाते हैं। तो ऑब्वियस है, इंडिया के ऊपर ये चोट लगाने की कोशिश की है ट्रंप ने, और उसकी वजह से भी डेफिनेटली यहाँ पे आईटी कंपनीज को पिटाई झेलनी पड़ रही है। तीसरा जो रीज़न है, रेट कट की एक्सपेक्टेशंस अब थोड़ी सी कम हो जाना। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी अच्छी तरह से बढ़ी है यूएस की, 3.3% की एक्सपेक्टेशन थी और 3.8% से बढ़ चुकी है। तो जब ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी आएगा, साथ में ग्रोथ मिलेगी। तो इन्फ्लेशन होगा तो रेट कट नहीं होगा। अब ये चिंता मार्केट को सता रही है कि रेट कट जो अभी होने वाला है वो शायद ना हो। देखो, मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस के परसेंटेज भी होते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अक्टूबर और दिसंबर का डेटा है। पहले लोग ये सोच रहे थे, 90% मार्केट ये सोच रहा था कि अक्टूबर में रेट कट होगा, 9% सोच रहे थे नहीं होगा, यानी मैक्सिमम लोग सोच रहे थे। 76% लोग सोच रहे थे कि दिसंबर में रेट कट होगा। अब ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, 91% से लोग अब कम हो चुके हैं 87, और 76 से ये कम हो चुके हैं 62। अब जैसे ये परसेंटेज कम होता रहेगा ना, वैसे वैसे मार्केट ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये परसेंटेज आपको यही बता रहा है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर कितने हैं। तो जितना कम परसेंट उतने ज़्यादा शॉर्ट सेलर। सो अब रेट कट की जो बैट है वो लेना बंद कर दिया है इन्वेस्टर्स ने, या काफ़ी कम कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। जहाँ पे 70-90% ले रहे थे, वहाँ पे 80-60% अब लोग इस चीज़ की बैट लेना, यानी स्टॉक मार्केट को लॉन्ग करना, बाय करना शुरू कर चुके हैं, जो कि कम है। फोर्थ जो पॉइंट है, एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। सितंबर में अभी तक की डेटा देखें हम, कितनी वीक वाली की है, तो 13,450,
करोड़ की बिकवाली की है। अभी पिछले 2-4 दिन के अंदर बड़ी बिकवाली हुई है एफआईज की, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ का माल बेचा है। और 2025 की बात करें, अभी तक साल एंड हुआ नहीं है, स्टिल 1.5 लाख करोड़ के आसपास की माल बेच दिया एफआईज ने। तो जब तक दोस्तों ये बाय नहीं करेगी ना, जब तक कोई सस्टेनेबल टिकाऊ तेजी एक्सपेक्ट मत करो। डीआईज के पास में देखो कितना भी पैसा आ जाए, डीआईज क्या कर सकती है आपको, जब से ये चैनल शुरू हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ कि डीआईज मार्केट को गिरने से रोक सकती है, लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकती है। ऊपर लेके जाना है तो एफआई ही उसको ऊपर लेके जाएगी। अग्रेसिवली ये बाय करते हैं, ऑर्डर किस तरह से प्लेस करते हैं आपको बता चुका हूँ। तो डीआईज के बस में नहीं है। डीआईज डेफिनेटली मार्केट को टिका सकती है। जैसे अभी एफआईज इतनी बिकवाली करी, अगर डीआईज नहीं होती तो मार्केट अभी 25% नीचे होता, ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो एफआई की बिकवाली अभी चल रही है, अभी क्या काफ़ी टाइम से चल रही है। ठीक है, साथ में आप देखोगे ना तो अभी अगले क्वार्टर में एफआई क्या बाय करेगी क्या मार्केट के अंदर, वो भी एक्सपेक्टेशन अब कम है। कैसे? अर्निंग्स आने वाली है सितंबर क्वार्टर, ये जैसे अभी 2-5 दिन निकले गए, तो यहाँ तक कि पिछले 3 महीनों की जो अर्निंग्स है अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगी, यानी अगले महीने नंबर्स आएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस पहले ही होना शुरू हो चुकी है। साथ में अगर आप देखोगे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताने की कोशिश करें कि अर्निंग्स का जो मोमेंटम है वो नहीं आएगा फाइनेंशियल ईयर 27 से पहले, यानी ये साल खराब ही जाने वाला है। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर, दिसंबर नहीं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर खराब जाने वाला है मार्च तक का। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी है। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन मार्केट को टाइम करेक्शन फेस करना पड़ सकता है। उसमें क्या होगा, वैल्यूएशन रुकी रहेगी और वेट करेगी अर्निंग्स को कैचअप करने के लिए। यानी मार्केट इतना कुछ खास गिरेगा नहीं, लेकिन नंबर्स अच्छे आएंगे तो वैल्यूएशन वैसे ड्रॉप हो जाएगी। तो टाइम करेक्शन हम फील कर सकते हैं। अब देखिए चार्ट के अंदर भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। ये क्या है, ये इतने टाइम से मार्केट नहीं चला है, एक रेंज के अंदर बाउंड हो चुका है। इसको बोल सकते हैं टाइम करेक्शन, कि थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। तो ये जो टाइम करेक्शन होता है ना, ये ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडर को बाय सेल करने का मौका मिलता है। इसी वजह से आप कमेंट्स भी देख पा रहे हैं, आप खुद भी फील करोगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि मैं खरीदता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ तो पैसे नहीं बनते, स्टॉक वापस से वही आ जाता है, लेकिन अगर मैं बेच देता हूँ तो पैसे बन जाते हैं। तो ये मार्केट उसी लायक है अभी के समय, खरीदने का, बेचने का। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बात अलग है, लेकिन 2 डीमेट अकाउंट आपके पास में है जिसमें डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में छेड़ते हैं उसको जितना हो सकता है, यानी अपसाइड कैप करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब देखो निफ्टी के अंदर क्या सीन है। निफ्टी का सपोर्ट जैसे मैं आपको बता चुका था, ये बहुत खतरनाक गिरावट है, पेस काफ़ी टाइट है इसका। डेली बेसिस पे इतना गिरना और हर लो के नीचे नेक्स्ट लो लगना बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देखो कब रुकेगा पता नहीं है। इसमें अगर कोई बाय कर रहा है तो भाई उसको तो मतलब कॉन्ट्रा बैठे, वो तो खतरनाक वाली, क्योंकि यहाँ पे चार्ट के अंदर कोई भी संकेत है नहीं। लोग गलती यही करते हैं, देखो बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय करा है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो मरने के काम है, मतलब वो तो सुसाइड है। कि दिख रहा है मार्केट किस तरह से नीचे गिरा है, अभी खरीदोगे तो कल नुकसान ही आपको अपने डीमेट में देखने को मिलेगा। सो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ या शॉर्ट टर्मर्स की बात कर रहा हूँ, कि जब भी ऐसी गिरावट आती है थोड़ा सा देखते हैं कि कब रुकावट होती है गिरावट के अंदर। आप यहाँ पे नोटिस करो 3-4 दिन तक मार्केट अटका रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे नोटिस करो। इसमें भी आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ पे अटका हुआ था, उसके बाद में फिर यहाँ से तेजी बनी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर बन जाएगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज देखते हैं ये सपोर्ट भी टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो ये एक रीज़न है। अब देखिए सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं। काफ़ी कमेंट्स में आपके देख चुका हूँ कि नेक्स्ट मंथ बर्बाद जाएगा, क्या बहुत खराब जाएगा, उसको चेक करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा कि क्या सितंबर और अक्टूबर बुरे महीने हैं, क्या बहुत बुरे महीने हैं क्या फाइनेंशियल मार्केट के लेकर या स्टॉक के लिए लेकर। तो देखिए अभी हम आपको बताना चाहूँगा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपन जज कर सकते हैं, नंबर्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। तो हिस्टोरिकली यानी पास्ट के अंदर अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं S&P 500 का, डाउ जोन्स का, सितंबर फ्रीक्वेंटली देखा जा चुका है नेगेटिव रिटर्न्स देकर सालों तक। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा 1950 1950, देखो कितना पुराना टाइम है, से लेकर अभी तक का हम S&P 500 का एवरेज निकालते हैं सितंबर के मंथ में कैसे परफॉर्म किया। तो ये ओनली एकमात्र महीना ऐसा है जिसने 0.5% के यानी आधे परसेंट के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और ये कंसिस्टेंटली लॉसेस दिए हैं इसने लॉन्ग पीरियड के अंदर। अगर मैं एवरेज निकाल के चलूँ तो इसका
इसका कहने का मतलब ये है 1950 से लेकर, देखो बीच बीच में बहुत झटके मिले हैं, लेकिन 1950 से अभी तक मार्केट यहाँ तक आ चुका है। सो अगर मैं जनवरी फरवरी किसी भी मंथ का एवरेज निकालूँ ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो प्लस ही आएगा, कुछ महीने खराब कुछ महीने प्लस, लेकिन एंड प्लस आने वाला है। लेकिन यहाँ पे सितंबर का निकालूँ ना तो कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन एंड में आपको माइनस देखने को मिलेगा इतने लंबे पीरियड के अंदर। तो ये बात है, सितंबर इसी वजह से काफ़ी ख़राब गया। अक्टूबर की भी बात करते हैं। अक्टूबर की बात यहाँ पे है आपके सामने, नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है। अक्टूबर की जो रेपुटेशन है ना वो भी ख़राब है। अब ये इसीलिए है क्योंकि पहले बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें आ चुकी हैं, पहले बहुत बड़े बड़े क्रैशेस देखे इन्वेस्टर्स ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने विटनेस किए काफ़ी बड़े बड़े क्रैश प्रीवियस अक्टूबर्स के अंदर। तो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि बेचो बस, ये अक्टूबर दिखता है तो जैसे आपके कमेंट में देख रहा हूँ साइकोलॉजी बन चुकी है आपकी भी अक्टूबर देखने के बाद में। तो अक्टूबर में इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कोशिश हो जाते हैं कि इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार थोड़ा सा गिरा तो इसका मतलब क्रैश है बहुत बड़ा, तो बेचते हैं। फिर वो डोमिनोज इफेक्ट होता है, सब बेचेगी तो फिर मार्केट और लुढ़कता है। सो यहाँ पे भी दोस्तों यही मेंशन कर रखा है, वो इंक्रीज कर देते हैं अपनी सेलिंग की एक्टिविटी को। ये सब फियर बेस्ड सेलिंग होती है, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और डर लगता है लोगों को। ठीक है, देखो ये डेटा है, इस वजह से लोग डरते हैं। डेटा कुछ ऐसा है, 1907 अक्टूबर में क्या हुआ था। अक्टूबर में क्रैश हुआ था बहुत बड़ा, और ये जो क्रैश है ये खिंचा था 6 हफ्तों तक, 6 हफ्तों तक। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं 1929, और इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ था जो कि अक्टूबर 24 से स्टार्ट हुआ था, और उसकी वजह से तो ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था। अब डरे नहीं तो कैसे नहीं डरे, मतलब इन्वेस्टर ब्लैक मंडे देखते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक मंडे इसका नाम पड़ा। मार्केट जब भी गिरता है मंडे को तो ब्लैक मंडे बोल देते हैं अपन। अक्टूबर 19 1987 यहाँ पे ब्लैक मंडे था, और उसमें क्या हुआ था, इतना गिरा मार्केट की ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट होने लग गए लोगों के। स्टॉप लॉस हिट हो गए तो बिकेगा माल, तो डोमिनो इफेक्ट हो गया, गिरते गए गिरते गए गिरते गए बिकते गए, तो मार्केट गिरता गया। ठीक है, तो बहुत बड़ा ड्रॉप आया, 22% से रिकवर हुआ मार्केट एक ही दिन में। कितना गिरा मार्केट उस समय। सितंबर ये भी मतलब खराब महीना है। हिस्टोरिकल देखे ना तो ये अक्टूबर से ज़्यादा पिटाई इसमें होती है। आप देख सकते हैं मोर हिस्टोरिकल डाउन मार्केट्स। इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं 2001-8 ये आईटी बबल, 2008 फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस, ये सब सितंबर में देखने को मिले थे, और इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी ऐसे मार्केट होते हैं ना तो उसमें फ़ायदा निकालना होता है, उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। जो भी कॉन्ट्राबेट लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म देखो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्ट्राबेट मतलब लॉन्ग टर्म, कि मार्केट से अपोजिट जा रहे हो। मार्केट बोल रहा है सब कुछ खराब है सब कुछ बेचो, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, मार्केट बेवकूफ़ है, मार्केट गलत है, मैं तो खरीदूंगा। उसमें कितना गिरेगा वो पता नहीं है, लेकिन एंड में जीत होगी जो पेशेंस रखेगा, तो वो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मैं ठीक है मार्केट गिरा अभी लेता हूँ, कुछ टाइम बाद प्रॉफिट निकालूंगा, नहीं निकाल पाओगे, लॉसेज होगी उसमें। ठीक है, तो वो उनके लिए नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं पीटर लिंच, बहुत फ़ायदा उठाया था इन्होंने ऐसे मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चुनी, काफ़ी सॉलिड कंपनीज चुनी, और उसके बाद में तेजी बनी। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना गिरेगा कि बस खत्म हो जाएगा खेल। लेकिन हाँ, अक्टूबर सितंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि इसमें इन्वेस्टर थोड़ी सी भी खराब न्यूज़ है ना उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उसको लेकर। लेकिन वही बात है, टेक्निकली सिंपल सा फंडा है, ट्रेडर हो तो टेक्निकली पहले उसको प्रायोरिटी दो, इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल्स को पहले प्रायोरिटी दो। देखो दोनों चीज़ें देखनी है, बस प्रायोरिटी किसको देनी है वो चीज़ आपके सामने है। बाकी पिछले वीडियोस को भी आप चेक कर लेना, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।